खत्म होते हैं तो हम फिर जायजा लेते हैं पूरे साल का, कैसा था। फिर बैठ के सोचते हैं यार जैसे मैंने सोचा ऐसा सब नहीं हुआ। फिर पेन लेते हैं, किताब लेते, लिखते हैं कि अगले साल मैं ये करूं वो करूं। करने अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए। पिछला हमारा जिंदगी कैसा था, ये जरूरी है कि हम हमेशा हमारे जीवन को एक बार चेक करें। हम क्या ना भागते ही रहते। किधर भागा? अरे भागो ना, किधर से क्या मतलब, भागने से मतलब। ऐसे भागते रहते हैं। अरे कहां जाना है? अरे उससे क्या लेना देना, जा रहे हैं ना, रुके हुए तो नहीं है। आजू बाजू में देखते हैं उससे अच्छा होना है, इससे हमारा पूरा नजर मैं कैसे भागता हूं, मैं कैसे दिखता हूं, मैं क्या करता हूं, इन सब पर है। लेकिन किधर जा रहे हैं वो, उसके लिए हम बहुत अच्छा एक पद इस्तेमाल करते हैं, देखा जाएगा। ऐसा कोई बच्चा हमसे कहे पढ़ाई कर रही है तो बोले कि बेटा पढ़ाई कर रहा हो या कर रही है, उसे बोलेंगे कि बेटा कितने मार्क्स लाने का आपका इच्छा है? देखेंगे जो भी मिले। एक लक्ष्य होना जरूरी है, कहां जा रहे हैं हम, हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। नहीं तो हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहां जाना है, कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, यूहन्ना 3 1 से 3 में पढ़ना चाहता हूं। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ठीक है, वहीं पे एक में खड़ा रहना चाहता हूं। वो यहूदी मतलब एक ग्रुप, एक झुंड जो बहुत चुस्त थे। वो ऐसा कहा जाता है कि हफ्ते में 2 दिन उपवास रखते थे। एक नियम को चुकाएंगे नहीं, और दान देते थे। अपनी जो भी कमाई खाली नहीं, अपने हर चीज का 10 का 1 भाग वो मंदिर में दान देते थे। इतना चुस्त लोग, कोई कहीं पे भी चुकते नहीं थे। ये निकोदेमस नाम का ही व्यक्ति ऐसा था। अपने आप को वो समझ रहा था कि मैं सब नियमों को पालन कर रहा हूं, और वो ये भी सोच रहा था कि मैं सबको सिखा भी रहा हूं, सिखाने वाला भी हूं मैं। तो अपने आप को वो क्या समझ रहा था? आई एम समथिंग। सरदार भी था, खाली केवल आके बैठने वालों में से नहीं, वो सिखाने वाला भी था, लेकिन उस झुंड का वो सरदार भी था, ज्ञानी था। उतना वो सरदार बनना है, उतना फरीसियों का सरदार बनना है तो बहुत पढ़ाई करनी होती है। सालों साल बैठकर उसने पढ़ाई की, फिर झुंड को आगे ले जा सकते हैं। ये सब होने के बाद भी जिसको ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि मैंने पा लिया, जिस व्यक्ति को ऐसा एहसास होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, तृप्त हूं, संतृप्त हूं, वो व्यक्ति दूसरे वचन में कहते हैं कि रात को यीशु के पास आया। दिन को नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसे देखकर बोलेंगे कि तू कहां यीशु के पास आया, तुझे यीशु की जरूरत कहां? अरे तू तो सबको सिखा रहा है ना, तू तो गुरु है, सरदार है, तेरा जीवन तो तृप्त है। हम जैसे लोग जाएं यीशु के पास, तुझे जाने की जरूरत क्या है?
लेकिन मेरे प्यारो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी निकोदिमस अपने आप को अंदर से खाली महसूस कर रहा था। उसे पता था कि कुछ तो मैं चुक रहा हूं। मेरे पास ये है, वो है, उनके पास जो नहीं है वो सब मेरे पास है। लोग मुझे देख रहे बड़े आदर के साथ, लोग मुझे सलाम मारते हैं, मेरा सोसाइटी में एक नाम है, पदवी है, जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन उसे पता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अभी भी खाली है। अभी भी वो जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं वो मुझे नहीं मिला है। वो जो शांति के बारे में मैं बोलता हूं वो शांति मुझे नहीं मिली है। वो तृप्ति के बारे में मैं सिखाता हूं, संतुष्टि के बारे में सिखाता हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। यार आज सवाल ये है कि क्या हमारा जीवन भी ऐसा कहीं है? शायद चीज वस्तुएं होंगे हमारे पास, परिवार होगा हमारे पास, समाज होगी, कहने के लिए सब कुछ होगा, लेकिन क्या भीड़ में हम अकेले हैं? घर के अंदर भी ऐसा सोच आता है कि क्यों मैं जी रहा हूं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? अखबार खोल के देखो, दूसरे पन्ने और तीसरे पन्ने में मायूस हो जाएंगे। कल तक अच्छा धंधा चल रहा था, बिजनेसमैन, कल ही मैंने पढ़ा 39 वर्ष का बिजनेसमैन, बीवी को पहले चाकू से मारता है, फिर बच्चे को मारता है, फिर माँ बाप को मारता है, फिर खुद को मारता है। क्या हो गया? एक दिन पहले तक तो सब ठीक था भैया, गाड़ी में घूम रहा था, अच्छा बंगले में है तू, क्या प्रॉब्लम क्या है? बाहर से नहीं दिखा। सवाल यह है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हम रुक कर हम अंदर के आवाज को एक बार नहीं सुनेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि तू अंदर कैसा है, कि ये जो दिखता है वो सब नहीं है, ये तो एक शरीर है, ये एक दिन चला जाएगा, हमारी आत्मा अनंत है, उसके बारे में हम रुक कर अगर हम नहीं पूछेंगे देर हो जाएगी। हमें नहीं पता कल कौन रहने वाला है, हमें नहीं पता कि 1 तारीख कौन देखने वाला है। कौन छाती ठोक के यहां बोल सकता है कि मैं अगले 5 साल जीऊंगा? अरे अगले 1 दिन जीऊंगा कौन बोल सकता है यहां खड़े रह के? हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आत्मा के बारे में हमने सोचा है, वो जो हमें चाहिए। आपने कभी सोचा है कि क्या होगा आगे? निकोदिमस ने सोचा। वो रुका, उसने नहीं कहा कि मैं लोगों को सिखाता हूं, मेरे पास सब है, अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मेरे बारे में मुझे सोचना है, हिसाब मुझे देना है, मैं किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता, मेरा जीवन का जिम्मेदार मैं हूं, कोई और क्या बोले मुझे नहीं पता। वो आता है यीशु के पास, वो कहता है हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यानी निकोदिमस समझ गया कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे बचा सकता है, जो मेरे अंदर के हालात को बदल सकता है, जो मेरे दर्द को समझ सकता है, जो मुझे तृप्ति दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है, शांति दे सकता है, वो यीशु है। एहसास हो गया। मेरे प्यारो, मेरे पास आओगे तो शायद शांति नहीं मिलेगी। धनवान के पास जाओगे तो थोड़ी देर के लिए धन देकर तुम्हें वो असंतुष्टि के थोड़े टाइम के लिए मोबाइल के रील्स
थोड़े टाइम के लिए तुम्हें सारे गम बुलाने के लिए मजा दे सकता है। दारू थोड़ा टाइम, सब कुछ क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन ये जानना, ये समझना कि कौन मेरे अंदर के खलबली को दूर कर सकता है, कौन ये खालीपन को भर सकता है, वो एहसास सबसे बड़ी बात है। देखो प्यारो, हम दुनिया को तो उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुद को सबके सामने हम बोल सकते हैं कि आई एम ओके। सब बोलेंगे आप कैसे हो, एकदम टनाटन, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। प्यारो, ये सबका यही कहानी है। आपके बाजू में बैठा है, आप देख रहे होंगे अच्छे ड्रेस पहन के आए हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या चल रहा है वो जानता है। इसे लेकर कितना चलना। आप कहीं जाओगे तो बोलोगे अरे कहां जा रहा है तू, शर्म नहीं आती। निकोदेमस अगर है सोचता तो वो कभी भी उसको जिंदगी में, जीवन में जो चाहिए वो नहीं पाता। पर वो हमें सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो उनको सोचने दो, उनका काम हम क्यों करें। हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। आज निकोदेमस ने नहीं सोचा, वो आया। उससे बड़ी बात तो ये है कि वो पहचान गया कि मुझे किसके पास जाना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके पास जाना है हमें। यीशु के पास आया वो। यीशु कौन था? आम आदमी नहीं था वो। कितने लोगों के पास वो शायद गया होगा, वो उसके लोगों के पास शायद नहीं गया होगा, लेकिन धर्म गुरुओं के पास, गुरुओं के पास, वेद पंडितों के साथ कभी कभी बैठा होगा। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उनसे बात किया होगा, भैया ये है मेरा हालत। सामने वाला बोलता होगा भाई मेरा भी यही हाल है। अरे यार तू भी वही नाव में है। सबको देखकर बोला कि किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने यीशु को देखा वो पहचान गया, इसके पास मेरा जीवन का हल है। और जैसे ही उसके पास आके उसने कहा, नहीं वो निकोदेमस भी खुश करने की कोशिश कर रहा था यीशु को, बड़ी बड़ी बातें करके, अरे तू सी ग्रेट है, तू महान है, मैं ये कर रहा हूं ना, मेरा जीवन को देख, मैं सब कर रहा हूं, मैं ओके हूं ना। ऐसा एक प्रशंसा लेने के लिए वो आया यीशु के पास, ये सोच करके यीशु बोलेगा कि अरे देखो सब लोग, तुम्हारा सरदार आया है, इसे देखकर तुम जियो, इसे देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कभी इसने कभी गलती की है, लोगों के सामने नहीं की होगी, कितना वेद का पंडित है, सबके सामने बोल सकता था। लेकिन यीशु है ना, ऐसे क्या बोलते, मक्खन लगाना नहीं जानता था। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जावे और हमारे सर में बहुत बड़ा गांठ है, ट्यूमर है, और डॉक्टर हमें खुश करने के लिए, नहीं बहुत अच्छे दिखते हो तुम, कुछ नहीं सर दर्द है, ये लो, ये ले लो दवा, मेटासिन, अभी ठीक हो जाएगा। मस्त डॉक्टर है, मेरे को अच्छा बोला, कितना अच्छा बोला है, कोई काम क्या करते हो, अच्छा क्या बात करते हो, ऐसा बोल के भेजेंगे तो चलेगा। ए भाई जो सच है बताना, फिर पता चलेगा सच, तो बोलेंगे कैसा डॉक्टर था, उसको पता था फिर भी नहीं बताया। यीशु ऐसा मस्का लेता भी नहीं था, मस्का करता भी नहीं था किसी को। तीसरे वचन में साफ इसके हाल को समझ गया कि ये क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। उसके दो क्षण में यीशु जान गया कि निकोदेमस को असली में क्या चाहिए। यीशु ने उससे कहा, मैं
तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्यारो, निकोदिमस परमेश्वर के राज्य के बारे में शायद सिखा रहा होगा, परमेश्वर के बारे में सिखा रहा होगा, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के जीवन को, परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहा था। शायद अधूरा होगा। हम भी बहुत धर्म के काम करते होंगे, जल्दी उठते होंगे, अपने आप को हम पीड़ा देखकर उठते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे जिससे मैं उसे खुश करूं। लेकिन अगर आप सही व्यक्ति के पास आए हो तो आपको सीधा वो आपको यह कहना चाह रहा है, नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो आपका और मेरा रिश्ता नहीं है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि मेरा आनंद, मेरा शांति, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि अगर मेरा शांति, मेरा समाधान, मेरा जीवन अगर तुम्हारे अंदर आनी है तो मेरे साथ तुम्हारा एक रिश्ता होना जरूरी है। लेकिन प्यारो, ये रिश्ता तो बहुत साल पहले ईश्वर के साथ टूट गया। पाप के वजह से हमने इस रिश्ते को तोड़ दिया। पाप ने मुझे और ये आनंद के दाता, खुशी का दाता, शांति का दाता परमेश्वर से मुझे अलग कर दिया है। प्यारो, एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर एक पौधा या एक थोड़ा बड़ा पौधा जिसके अंदर से फल निकलता है, वो जमीन में से अगर निकल जावे तो अब उसके अंदर से फल आ सकता है? फिर कितना भी कोशिश करें, हम घर लेके आकर उसको जमीन पे लगा दे, मिट्टी में नहीं टाइल्स में लगा दे, और बढ़िया सा बढ़िया उसको दवा डाले, खाद डाले, पानी डाले, उसके चारों ओर घूमकर नाचे, अच्छा म्यूजिक लगा के दे, एसी चालू करके दो, जो करना है सब कुछ करो, उसके अंदर से फल आएगा? अभी प्रॉब्लम समझो, इसका देखभाल करने से, इस तरह से, चलो हवा उजास चाहिए, चलो बाहर लेके बालकनी में टाइल्स में लगा के उसको हवा देते हैं, उजास देते हैं, जो चाहिए सब देते हैं, खुद उपवास भी लेते हैं, सब कुछ करो, उसके अंदर से फल आएगा? वैसे ही प्यारो, ये निकोदेमस ने बहुत कोशिश की, परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पुण्य का काम करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर ने सीधा बोला, ये सबसे देख भाई, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मेरा फल तेरे अंदर नहीं आने वाला, ये सब दिखावे का फल निकलेगा, सड़ा हुआ फल निकलेगा, असल में फल नहीं है ये तब आएगा जब तू मेरे साथ वापस जुड़ेगा, नया जन्म वापस मुझ में तुझे आना है। और प्यारो, एक और दुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने कभी देखा है कि, पता है कितने लोगों ने देखा है, एक पेड़ के डाली को कट करके दूसरे पेड़ में लगा देते हैं, तो फिर वो पेड़ का उसके अंदर से सब आता है ना। अगर केवल हम परमेश्वर से अलग होकर पड़े रहते तो थोड़ा ठीक मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम उधर से कट के ऐसे पड़े नहीं हैं, हम जुड़ गए हैं शैतान के साथ। उससे अलग तो हो गए, जीवन से अलग होकर मृत्यु के साथ जुड़ गए,
प्रकाश से अलग होकर अंधकार से जुड़ गए। आप देखिए ना, मुझे बताने की जरूरत क्या है। हमारे जीवन में आप हम खुद जांच के देखिए, आंख बंद करिए 2 मिनट, कल के दिन को खाली सोच लीजिए, कितने गलतियां मैंने की, बोली, और सबसे बढ़कर कितने गंदे काम मैंने सोचे, कितने पाप मैंने किए। प्यारो, ये सब कहां से, कैसे? आप बोलते होंगे मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, फिर भी वो हीज होता है। क्यों? अरे जिस वृक्ष में लगे हुए हैं उसमें से वही फल आएगा ना। ये समझते क्यों नहीं? निकोदेमस समझ गया। हम और आप कई बार चूक जाते हैं इस बात से। अंधेरे में रहकर कैसे हम चमकेंगे? रोशनी तो उधर है, हम कोसों दूर चले गए। शांति से अलग होकर अशांति में जुड़ गए। हमारा स्वभाव कैसा है? किसी को भी आगे नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है। मेरा सब भला हो जाओ, दूसरे का मुझे चिंता नहीं। अंदर ही अंदर हम यही बोलते हैं। मेरा छोटा स्कूल है, बाजू में भी एक स्कूल है। वो बाजू वाले का एक ही मकसद है, मुझे छोटा करो तब वो बड़ा होगा। बोलता है यार, मुझे छोटा होकर तेरे को बड़ा होना है? मेरे बारे में मुझे कोसते रहते हैं। इधर उनका वहां तो ऐसा है, उनका वहां तो ऐसा है। अरे भाई, पर यह स्वाभाविक है, क्योंकि निस्वार्थता से कटकर स्वार्थता के वृक्ष में जब लग जाओगे तो वही फल आएगा ना जिसमें तुम लगे हो। मैं तो चाहता हूं कि वो भी बढ़े। मैं तो कभी कभी मेरे टीचर्स को बोलता हूं कि यार, हो सके तो मैं उन लोगों को भी अपना थोड़ा मेथड्स या कैसे हम सिखाते हैं उनको भी सिखा दे, चलो वो भी बढ़े यार। वैसे हमारे जीवन में कितने सारे लोग हैं जो हमारा नुकसान चाहते हैं। कितने लोग हमारा नुकसान कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या हम भी करते हैं? हम हमारा ही सोचते हैं। हम किसी और के प्रति कड़वाहट रखते हैं, गुस्सा, बैर, ईर्ष्या रखते हैं। उसका नुकसान हो ऐसे हम सोचते हैं। हम केवल मेरे बारे में ही सोचकर कचरा किधर भी फेंक दो, गंदगी किधर भी कर दो, मुझे क्या है कर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जीवन परमेश्वर से अलग होकर किसी और के साथ लगा हुआ है। फिर ये वृक्ष कितना भी मेहनत करे, वही फल निकलेगा जो ये वृक्ष के अंदर है। ये डाली वही वृक्ष देगा, वही फल देगा जो वृक्ष देता है। यारो, अगर हमारा कनेक्शन डिसकनेक्टेड है, उसके साथ डिसकनेक्टेड और इसके साथ कनेक्टेड है, तो फिर लाख कोशिश करो तो भी ईर्ष्या ही निकलेगा। कितना भी शांत मन करो, गंदी बातें बाहर, अच्छी बातें अंदर, सारी गंदी बातें बाहर। फिर आंख खोलो, वही गंदी बात। क्यों? लगे हुए हैं हम अंधेरे में, फंस गए हैं। हमें उस वृक्ष से अलग होकर इस वृक्ष से लगना। यूहन्ना 15:1-4 हम पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यूहन्ना 15:1, सच्ची दाखलता मैं हूं, प्रभु यीशु कहता है। छाती ठोक कर कहता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से देखा कि लोग परमेश्वर से अलग है। बाहर से अच्छे दिख रहे, तकलीफ यही है किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन अंतर्यामी परमेश्वर को समझ में आ गया कि अंदर पूरा सड़ गया है, अंदर गंदगी है। वो समझ गया कि वो गलत दाखलता के में जुड़ गए हैं, गलत वृक्ष के साथ मनुष्य जाति लगा हुआ है।
आज कौन से राज्य में युद्ध नहीं है, कौन से राज्य के अंदर युद्ध नहीं है, बाहर युद्ध नहीं है, कौन किसको गिराने में तुला हुआ नहीं है। चारों ओर करके देख लीजिए, कौन कह सकता है कि ये हमें बचाएगा? किसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये हमें बचाएगा? ना कोई धर्म का व्यक्ति, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई धनवान अपने बारे में सोचता है। कितने हम अखबार खोल के देखो, सब अपना ही सोचते हैं। करोड़ों करोड़ों का मिलकत बनाएंगे, हमें वहीं का वहीं छोड़कर वो बढ़ते जाएंगे। गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। ऐसे समय में स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा कि इनको बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया बचाने के लिए, हमें इस वेदना पूर्वक जीवन से छुड़ाने के लिए। मानो हम जंजीर में फंसे हुए हैं, अंदर से हम चिल्लाकर कह रहे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बचाने वाला कोई नहीं है। अरे तू ये कर वो कर कहने वाले बहुत है, लेकिन मेरे लिए अपना जान देने वाला, मेरे लिए मेरे बदले में आकर अरे मुझे बचाना, ऐसा कोई नहीं करता। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बचाएंगे भी कैसे? क्योंकि सब लोग वही जंजीर में फंसे हुए। किसी को हमारी कहानी सुनाएंगे तो उससे भी बड़ी कहानी सुनाता है। हमारी दुख की कहानी बोलेंगे, 5 मिनट तो आधा घंटा सुना के हमको छोड़ता है। कौन हमें बचा सकता है? ये वही बचा सकता है जो हमारा पिता है, जो हमारा स्रोत है, जिसने हमें सृष्टि किया, जो हमारे बारे में चिंता करता है। प्यारो, धर्म नहीं बचा सकता, पैसे नहीं बचा सकता, पॉलिटिशियंस नहीं बचा सकते, आपके परिवार आपको बचा नहीं सकता। केवल जिसने आपको जन्म दिया है वो ही आपको बचा सकता है। और यही बचाव का कारण काम करने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा और निकोदेमुस जान गया। सवाल आज ये है, क्या आप समझ पा रहे हो? आप कितना भी मना करने की कोशिश करो, लेकिन आप ही जानते हो सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता, और जो फलती है उसे वो छांटता ताकि वो फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। 4था वचन, तुम मुझ में बने रहो। सुनिए मेरे प्यारो, आखिरी वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। उसका फल आनंद, शांति, मेल मिलाप, सब अच्छाई उसका फल है। क्या आप ये चाहते हैं? और यहीं पे नहीं, अनंत जीवन उसके साथ। जिस डाली के साथ आप रहोगे, जिस वृक्ष के साथ तुम रहोगे, उसके साथ अनंतता बिताओगे। यूहन्ना 3:16 में आखिर में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसके प्रेम को देखो मेरे प्यारो। धर्म बनाने के लिए वो नहीं आया, किसी एक समुदाय के लिए वो नहीं आया, एक झुंड के लिए प्रभु यीशु नहीं आया। अगर एक झुंड के लिए वो आता है तो कितना सकड़ा सोच है उसका। वो आया जगत के लिए, हर एक व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है वो उसका स्रोत है। वो प्रेम करता है, प्रेम के खातिर असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर। किसी ने पृथ्वी से अंतरिक्ष या चांद को झांककर जाते हैं तो पृथ्वी के लोग बोलते हैं कि क्या बात है। आज सुनीता विलियम्स
अंतरिक्ष में बैठी है और हम बोलते कि क्या बात है, कितना बड़ा काम। लेकिन प्यारो, इतिहास में इससे बड़ा कोई एक बात नहीं है कि परमेश्वर पृथ्वी पर उतरा। असंभव, असंभव, अपने आप को छोटा किया, अपने आप को मनुष्य बनाया, एक धर्म स्थापित करने के लिए नहीं मेरे प्यारो, थोड़े लोगों को बचाने के लिए नहीं। आपके जीवन के अंदर के हालात को वो जानता था, आपके दर्द को वो जाना, आपकी वो पीड़ा जो किसी को आप बता नहीं पा रहे थे ना, वो जानता है, और उसका वजह क्या है वो भी जानता है। आपके ये मेहनत आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी ये कोशिश आपको बचा नहीं पाएगा, आपका यह दौड़ आपको बचा नहीं पाएगा। वो जानता था, वो जानता था कि हम कहां लगे हुए हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं था, एक ही उपाय, ये हमारे पापों के लिए उसे मरना, वरना हम मर जाते। वो स्वर्ग से उतरा और हम सबके, मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए मरने के लिए भेजा, ताकि जो कोई उसके साथ लग जाए अनंत जीवन। आइए हम ये वीडियो को देखकर प्रार्थना कर हम समाप्त करेंगे। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे, जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा, उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वह ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे हमने सुना, प्रभु हम तुझसे अलग होकर अगर रह जाएंगे, अनंत काल जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे हम उस वृक्ष के साथ रहेंगे जो केवल गंदगी, वेदना, दुष्टता ही देती रहेगी। लेकिन आज सुबह तो मैं मदद कर कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को
उस वृक्ष से अलग कर कर जीवन के वृक्ष के साथ हम लग जाएं। मदद कर ताकि हम जीवित फल को लेके आए हैं और हमेशा हमेशा हम तेरे साथ रह सके। हमें मदद कर प्रभु, हमारे पापों को माफ कर, हमें तू तेरे पास तेरे लिए हमें स्वीकार कर प्रभु। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर, असंभव को संभव कर कर क्रूस के ऊपर मेरे पापों के लिए जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन।